हेलो दोस्तों, विद्या निर्माण क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक को अध्ययन करेंगे और जानेंगे आज हम कि यूएनओ होता है क्या। तो यूएनओ का आज बारे में जानेंगे, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कुछ कि यूएनओ का निर्माण क्यों किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है। यूएनओ का उद्देश्य क्या है और इसका निर्माण क्यों किया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यूएनओ होता है क्या। तो यूएनओ में मतलब कि अस्थाई, यूएनओ में अस्थाई सदस्यों की संख्या होता है जो पाँच होता है और अस्थाई सदस्य यानी कि 15 होता है। यानी कि जो जिसके पास वीटो पावर होता है, उसकी संख्या 5 है और अस्थाई की संख्या है यानी कि 15 है। तो उसमें से 15 में आता है भारत, यानी कि 15 जिसे 15 सदस्यों का संगठन में आता है भारत। यानी कि यूएनओ में टोटल सदस्यों की संख्या है 193 है। तो यूएनओ में टोटल सदस्यों की संख्या जो 193 है और जिसमें से पांच देश ऐसा है जो अस्थायी रूप है। 5 सदस्य ऐसा है जो अस्थायी है, यानी कि उसके पास वीटो पावर है। तो वीटो पावर क्या होता है जानते हैं, ध्यान सीधा देखते हैं पहले। तो सबसे पहले यूएनओ होता है क्या, इसका पहले हम इसके बारे में हम जानते हैं। तो अभी बताएं क्या कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में हो जाता है क्या कि संयुक्त राष्ट्र संगठन। संयुक्त राष्ट्र संगठन हो जाता है हिंदी में। तो इसका क्यों बनाया गया था तो यूएनओ का निर्माण क्यों किया गया था। तो क्या कहा यहाँ पर कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का रहा है अंतर्राष्ट्रीय, जो दुनिया के सभी देशों को शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग के लिए एक साथ मंच देता है। मतलब कि दुनिया के देश है उसको यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग के लिए एक साथ मंच देता है। चलिए उसके बाद जानते हैं उसके बाद कि यूएनओ की स्थापना कब की गई थी। तो यूएनओ की स्थापना किया गया था कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना किया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी और यूएनओ का स्थापना तब हुआ जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। यानी कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था। तो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 तक। 1914 से 18 तक चला था, यानी कि लगभग 4 साल तक यानी कि प्रथम विश्व युद्ध चला था। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी तो 1939 से। तो 1939 से 45 तक यानी कि 9-15 लगभग 6 साल चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम जाके गिराया था, यानी कि लिटिल बॉय नामक परमाणु बम जाके गिराया था, यानी कि नागासाकी पर एगो गिराया था, एगो और गिराया था अभी भुला रहे हैं। तो 1945 में जाके गिरा, 1945 तक चला। तो देश में यानी कि पूरा विश्व में अशांति का माहौल बन गया। तो अशांति का माहौल बन गया जिसके कारण ही यानी कि जैसे कि सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा होना बहुत जरूरी है ताकि व्यापार सही ढंग से हो सके और अंतर्राष्ट्रीय मामला का सही सलामत रह सके। तो इसलिए यूएनओ की स्थापना किया गया था। तो यूएनओ की स्थापना क्यों किया गया था तो यानी कि शांति क्या कहा था, यूएनओ की स्थापना इसलिए किया ताकि शांति, सुरक्षा और विकास सहयोग हो सके। शांति, सुरक्षा यानी शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग हो सके, इसलिए यूएनओ की स्थापना किया गया था। तो चलिए आइए देखते हैं इधर। तो स्थापना 24 अक्टूबर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ की स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी, यानी कि न्यूयॉर्क सिटी कहाँ है तो अमेरिका में इसका मुख्यालय। इसमें सदस्य की संख्या होता है 193 होता है। टोटल सदस्य की संख्या कितना होता है 93 होता है। यहाँ पर सदस्य होता है यानी कि टोटल देश की संख्या होता है 193 देश में टोटल शामिल है, लेकिन सदस्य इसमें 15 है और अस्थायी सदस्य की संख्या जो 5 है, जिसमें से कौन कौन जो है जिसको वीटो पावर है तो अमेरिका हो जाता है, रूस हो जाता है, चाइना हो जाता है, फ्रांस हो जाता है और ब्रिटेन हो जाता है। वीटो पावर हम बाद में समझेंगे, पहले जान लेते इधर। तो सबसे पहले जान लेते कि इसका उद्देश्य क्या होता है, यूएनओ का उद्देश्य क्या है। तो यूएनओ का सबसे पहले नंबर उद्देश्य क्या है, यूएनओ का पहला नंबर उद्देश्य कुछ कि पूरे विश्व में शांति रहे। और यूएनओ की स्थापना कब किया गया था तो बताइए यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना किया गया था, क्योंकि यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को यानी कि मजबूत करने के लिए, चाहे सही ढंग से चलाने के लिए ही यूएनओ की स्थापना किया गया है।
तो पहले नंबर क्या कहा गया, यानी कि ये दुनिया में शांति, यानी कि दुनिया में शांति रहे, इसलिए यूएनओ की स्थापना किया गया था। तो यूएनओ का उद्देश्य है कि दुनिया में शांति रहे। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है कि देशों के बीच दोस्ती और सहयोगी बढ़ावा देने के लिए, यानी कि देशों के बीच, यानी कि दो देश के बीच, जैसे कि अमेरिका हो गया, भारत हो गया, जैसे रूस हो गया, भारत हो गया, और इस वन देश के बीच यानी कि दो देशों के बीच संबंध, यानी कि संबंध अच्छी तरह से व्यवस्थित करने के लिए ही यूएनओ की स्थापना किया गया था, मतलब कि सही तरह से व्यापार हो सके। और तीसरा नंबर क्या है, मानव अधिकार की रक्षा करना, यानी कि मानव अधिकार की रक्षा करना। यदि कोई मानव अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसको यूएनओ की तरफ से उस देश को सजा मिलेगा। तो यूएनओ इंसाफ करता है एक तरह से। उसके बाद मानव अधिकार की सुरक्षा होगी तीसरा नंबर पार्ट। उसके बाद चौथा नंबर पार्ट होगा गरीबी, भूखमरी, यानी कि गरीबी, भूखमरी, बीमारी, अशिक्षा को दूर करना। यानी कि यूएनओ का उद्देश्य, यानी कि कोई देश गरीब है तो उसको आईएमएफ की तरफ फंड उसको दिया जाता है। तो उसके बाद भूखमरी, यानी कि कोई भी देश भूखा है तो उसको यूएनओ अपनी तरफ से, वो यूएनओ पूरा 193 देशों का संगठन है, और जिसमें किसी भी कोई भी देश का दिक्कत प्रॉब्लम होता है तो यूएनओ में जाके मांग करता है, इसलिए वह सुरक्षा देता है। उसके बाद गरीबी, भूखमरी, बीमारी और शिक्षा को दूर करना। उसके बाद देशों के बीच विवादों को सुलझाना। जैसे अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, तो अगर जो इसका मामला यूएनओ में चल जाता है तो ये मामला का सुलझाता कि ये पहलगाम जो हमला हुआ था जम्मू कश्मीर में हुआ था, इस पर यूएनओ, अगर जो यूएनओ में इसका चल जाता, बात चल जाता यूएनओ में, अगर जो पाकिस्तान उठा के लेके चल जाता यूएनओ में बात लेके चल जाता तो इसका चर्चा यूएनओ करता, यानी कि दो देशों की बैठक होता और यूएनओ हस्तक्षेप इसमें करता। लेकिन इसमें भारत पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, इसलिए यूएनओ जाने की संभावना कम है, यानी कि उसके बाद आगे जाते हैं। उसके बाद विकास और पर्यावरण सुरक्षा। जैसे कि पर्यावरण सुरक्षा और विकास, यानी कि विकास, कोई भी देश विकास के पथ पर है तो उसको और यूएनओ बढ़ावा देता है कि और विकास, यानी कि कोई जैसे भारत है, भारत विकासशील देश है तो और विकास करने लगी यूएनओ और हेल्प करता है और पर्यावरण की रक्षा करता है, यानी कि दुनिया जितना भी दुनिया में पर्यावरण पेड़ पौधा है उसको सब यानी कि सुरक्षा करता है। जैसे कि मान लीजिए कि स्मारक भी यूएनओ रक्षा करता है, जैसे नालंदा खंडहर हो गया, तो नालंदा खंडहर यूएनओ में शामिल किया गया है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मिल गया है, यानी कि इसको, मतलब किसको, नालंदा खंडहर को। तो यहाँ तक तो उसके बाद जान लेते कोचिंग कि उसके बाद जानते हैं, यानी कि यूएनओ के 6 अंग है। कहेगा सदस्य, अस्थायी सदस्य यूएनओ के, इसको एग्जाम में पूछा जाता है कि यूएनओ के अस्थायी सदस्य हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अस्थायी सदस्य में आ जाएगा अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन आ जाएगा, और अस्थायी सदस्य में आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 15 सदस्य। तो अस्थायी सदस्य में यूएनओ के अस्थायी सदस्य हो जाएगा 15, अस्थायी सदस्य हो जाएगा 5, और टोटल देश इसमें हो जाएगा, जो हो जाएगा 193 हो जाएगा, 193 देश हो जाएगा इसमें। उसके बाद यूएनओ के 6 अंग कौन कौन सा है, यानी कि इसको बांटा गया, 6 अंग में बांटा गया। तो पहला हो गया महासभा हो गया, दूसरा हो गया सुरक्षा परिषद, तीसरा हो गया आर्थिक और सामाजिक परिषद, उसके बाद ट्रस्टीशिप परिषद, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सचिवालय, उसके बाद 6 नंबर हो जाएगा सचिवालय होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।